हेलो गाइस, मैं धीरेन्द्र सर। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो है जो कि सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का टॉपिक पर है। क्या खुल गया है? एसएसटी के टॉपिक का बना हुआ है जो कि भारत का संसाधन और उसका उपयोग। इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है सर। ए बी क ख ग चैप्टर शायद दिया ना अंग तक, तो उसमें उद्योग सबके बारे में दिया है। तो उसी में पढ़ना, उसी के बारे में पूरा का पूरा 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 पढ़ जाना आज। तो पूरा कम से कम 100-150 किलोमीटर में ऑब्जेक्टिव शायद होगा, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यह है जो है हाई टारगेट का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज का जो चैप्टर है केवल 20 मिनट तक चलेगा ये, और पूरा का पूरा मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऊपर टाइमर लगा दिए हैं, तो टाइमर को क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। टाइमर स्टार्ट हुआ है, तो चलते जल्दी से पहला टॉपिक की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप बड़ा कर दें। कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन ए है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कम से कम 20 मिनट में ख़त्म कर जाना है। देखो यहाँ पे आंसर दिखाई देगा, देखो बी है ना। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल, सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सीमेंट तो चूना पत्थर से ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्या? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या होगा? लोहा होगा। क्या होगा? लोहा। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है लोहा, ठीक है, लोहा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर भी दिखा दें। देखो आंसर सी है। देखो आगे क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए है, दिखा रहे हैं ऑप्शन, दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है ये बी, सी में है अभ्रक और डी में है टीन। ठीक है। तो कौन सा होगा? क्वेश्चन कहाँ था? पर 4 एड्स बहुत दे दिया है। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो पहले देखो धात्विक और अधात्विक में अंतर समझ लो। धात्विक जो धातु जिसमें होता है, सोना में धातु होता है, चांदी में धातु होता है। अधात्विक खनिज है कौन सा है? देखो क्वेश्चन फिर जगह पढ़ लो, कौन सा किसका उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा क्या? सोना चांदी नहीं होगा, सोना चांदी नहीं होगा, नाइट्रीन होगा, अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ सी हो जाएगा, देखो है ना सी। आगे चलते हैं। दिया भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितना प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी देखो, पहला ऑप्शन नंबर कितने पाए जाते हैं, कितने कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, बी है 100। ऑप्शन नंबर ए है 50, बी में 100, और सी में 150, और डी में 200। इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी, 100 को 100 बस पाया जाता है। तो आगे चलते हैं, जल्दी से। सातवां, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, बी में है श्रीलंका, और सी में है भारत से, और डी में है नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ होगा? भारत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, कहाँ से था? ठीक है, 8वां का भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ था? तो यह था आपको डिगबोई। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखो डिगबोई दिखा है, एकदम प्योर डिगबोई में लिखा हुआ है इसे। बहुत बहुत गलत बात है। आते हैं, देखो दिया है डिगबोई दिया है। आते हैं। तो दिया है 9 का क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मैग्नीज उत्पादन भारत किस विश्व में किस स्थान पर? पहला है, दूसरा है, या तीसरा, चौथा? तो हम आपको बता दें, भारत मैग्नीज के उत्पादन तीसरा स्थान पर। कौन सा है? तीसरा स्थान पर है, ठीक है। आंसर याद कर लेना, ये आता है कभी कहीं। आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस निम्न में हुआ है?
कहाँ हुआ है, मतलब किस राज्य में हुआ है, तो एक तरह से पूछ रहा है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अच्छा, मरुस्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मरुस्थल है? रेगिस्तान है? नहीं, नहीं है। राजस्थान में है? हाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र होते हैं, वैसे भी वहाँ पर मरुस्थल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? टाइमर को यहाँ रख देते हैं। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बताओ जल्दी से, आंसर कमेंट करो। मुंबई से? नहीं। कोलकाता से? नहीं नहीं। इसका कहता है विशाखापट्टनम से। कहाँ कहता है? इसका आंसर क्या आता है? विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा है। आगे चलते हैं। याद करते जाना, अगर नहीं आएगा तो दूसरा 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन याद करते जाना है बच्चों, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अफ्रीकी शायद हुआ था। हाँ, अफ्रीकी कन्वेंशन शायद हुआ था। दिखते हैं आंसर, क्या अफ्रीकी होगा? इसका अफ्रीकी आंसर होगा। क्या होगा? अफ्रीकी दिया होगा। ठीक है, देखो दिया है अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, जिप्सम से बना होता है। क्या होता है? जिप्सम से बना होता है। एक कवि का क्या चीज़ खुल रहा है? 5 मिनट हो गया, 14 क्वेश्चन और 5 मिनट है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में कराया सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है उड़ीसा में? उड़ीसा में ऑप्शन नंबर ए दिया है, लोहा पाया जाता है। फिर देखो अपने से क्या पाया जाता है यहाँ पर? लोहा पाया था? नहीं नहीं, लोहा नहीं पाया, तांबा भी नहीं पाया, टीन भी नहीं, मैंगनीज पाया था, मैंगनीज। हाँ, मैंगनीज पाया था। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आते हैं 16 क्वेश्चन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? इसका है 125 टन, करोड़ टन। 125 करोड़ टन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? याद करते जाना, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है? एल्युमिनियम किस खनिज से ज़्यादा बनता है? आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर तो इसमें दिया नहीं है, नीचे देखते हैं। हाँ, बॉक्साइट से बनता है। बॉक्साइट आंसर राइट है, बॉक्साइट आंसर राइट है, डी ऑप्शन नंबर राइट है। आगे चलते हैं। दिया है, इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? आप ही बताइए, लौह युक्त कौन सा, किसमें लोहा पाया जाता है? 18वें क्वेश्चन में कौन से में लोहा पाया जाता है? अभ्रक में, बॉक्साइट में? नहीं, ये दोनों तो इधर एल्युमिनियम बनाया जाता है इससे। ये अभ्रक है, ये तो नहीं है। मैंगनीज है। चलो आगे चलते हैं। मैंगनीज। मृदा के प्रजनन को नष्ट करने के लिए रसायन का किसका यूज ज़्यादा होता है? तो 90 का जो है एड्रीन होगा। क्या होगा? एड्रीन ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन आ चुका है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक के मतलब तक संपदा निहित होता है? मतलब 10 कितने किलोमीटर तक भारत या अपना कोई भी देश होता है अपना काम करता है? तो हो जाएगा 19.2। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका तो राइट आंसर आपको पता ही होगा। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, टंगस्टन। बहुत साल से कोई भूलेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका है एकदम सिंपल आंसर है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में का है वन का विस्तार फैला हुआ है। आगे चलते हैं। दिया है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज से, यहाँ पर होगा में नहीं से होगा, 23 में नहीं से होगा, किस खनिज से भारत सुसंपन्न है? तो इसका हो जाएगा लोहा। कैंसर होगा, लोहा हो जाएगा, लोहा सी। आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है?
कौन सी मिट्टी है? तो ये काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी है। कौन सी है मिट्टी? काली मिट्टी है। याद रखना, काली मिट्टी से क्या होता है? काली मिट्टी में कपास रोपा जाता है। आगे चलते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा है उसमें क्या चीज उत्पादन किया जाता है? अभ्रक, सोना, लोहा, क्या? तो आंसर होगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो शायद रुको, ऑप्शन नंबर डी में शायद दिया होगा। हाँ, जादूगोड़ा में है। सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट्स है, ठीक है ना। ज्योग्राफी का लेसन उनका हो रहा है, ज्योग्राफी लेसन उनका। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, अगर नहीं किए हो तो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करते रहना, भूलना नहीं है। 10 मिनट बीत चुका है, 10 मिनट और बीतेगा, तब तक के लिए जल्दी से एकदम बने रहते हैं, ठीक है, और छोड़कर तो बिल्कुल जाना नहीं। चलो आगे चलते हैं। दिव्या है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? बताओ अभी। क्या खोदा जाता है? निकाला, मैंगनीज निकाला था। अभी ऊपर क्वेश्चन उठाया था, देखो ये बहुत भिविया क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था मैंगनीज। उड़ीसा में क्या होता है? मैंगनीज होता है। आगे चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 का संबंध इससे क्या स्थापित होता है? क्या स्थापित होता है? जल्दी बताओ। जैसे वन, जीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये यही होता है, ठीक है, इसमें यही इसी से संबंधित है। आगे चलता है। लिखा है बिहार राज्य, अरे हम लोग काउंटडाउन कहाँ गया यार? काउंटडाउन क्या आ गया? काउंटडाउन चला गया यार। कहाँ गया काउंटडाउन? तो दशहरा था नहीं। काउंटडाउन 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 तो हट गया। ओके, कोई बात नहीं, तो हम लोग अपना वीडियो को चालू करते हैं। कोई बात नहीं। देखो, बिहार राज्य में देश का कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? कितना परसेंट? ये तो सिंपल है, कोई आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। चलो अभी टाइमर भी जा चुका है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो दिया प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत, जो का है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे, अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। तो तब तक के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, और कमेंट कीजिए अपना प्रॉब्लम को, जितना भी प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।